एग्जाम का रिजल्ट निकल गया होगा। अब नए सेशन की तैयारी, जो 8 में है वो 9 में चले गए होंगे, और जो 9 में वो 10 में चले गए होंगे, और जो नहीं गए हैं उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा सा मेहनत करें, वो अगले साल जरूर पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे। तो हम आज का सेशन का पहला क्लास आपके साथ हैं और आपको देने जा रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम रियल नंबर। तो रियल नंबर का आज हम लोग कंसेप्ट और उसके फीलिंग को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी प्लस अदर्स बुक्स के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रियल नंबर। एक्चुअली रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज आता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब नंबर आता है तो नंबर में सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में समझेंगे। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, मीन्स दैट काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर क्या है आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट और लीस्ट नंबर काउंटिंग नंबर का 1 है। लीस्ट नंबर क्या है, ये लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर अगर काउंटिंग का बोले तो 1 है। अगर लार्जेस्ट बोला जाए तो कोई जवाब नहीं है, वो इनफिनाइट है, जब तक के किसी डिजिट में बांधा नहीं जाए। जैसे कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, यानी ये डिजिट 4 5 6 7 8 ये आपको बाउंड्री दे दिया, तो उसमें लार्जेस्ट हम लोग कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ काउंटिंग नंबर का एंड पॉइंट या लार्जेस्ट नंबर नहीं कह सकते हैं। आइए तो अब हम लोग उसी नंबर के अंदर से, इस काउंटिंग नंबर के अंदर से अब क्या डेवलप करते हैं वो देखिए। इस काउंटिंग नंबर में 1 घटा दीजिएगा, तो 1 में 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया। 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर काउंटिंग नंबर में लिस्ट नंबर घटा दिया जाए और इस तो हम लोग 0 1 2 3 डॉट 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 हम लोग पाते हैं। इसका मतलब कि जब कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो नंबर नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर 0 प्लस काउंटिंग नंबर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट करेंगे, एन से। यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी अगर कोई नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर में कन्वर्ट या होल नंबर उसको कहेंगे। अब आइए हम लोग इंटीजर समझते हैं। इंटीजर्स में काउंटिंग नंबर को अगर साइन के साथ लिख दिया जाए और उसमें बीच में 0 भी डाल दिया जाए तो वो कहलाएगा इंटीजर्स। तो अगर हम इसको फ्रेमिंग करें, पहले देखिए आप, नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। अब उसके बाद होल नंबर क्या हो गया, 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर। इसी का आपको स्लाइड भी देखिएगा, होल नंबर। अब इस होल नंबर, ये होल नंबर और नेचुरल नंबर, लेकिन अगर इसी को हम लोग कर दें और इधर इधर चला जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस पूरे सर्किल को बोलेंगे इंटीजर। तो इंटीजर मतलब क्या हुआ, नेगेटिव प्लस होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, यानी इंटीजर्स में तीनों चीज होता है। कौन होगा, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर का नेगेटिव नंबर सबको अगर ऐड कर दें
था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। अब इस नेचुरल नंबर से हम लोग क्या निकालते हैं? तो कुछ नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जो भी नंबर अगर हम इसमें देखेंगे कि दो से डिविजिबल नहीं, यानी कि इसका हम लोग कह सकते हैं कि जोड़ा नहीं है। तो कौन कौन पेयर में नहीं है? तो सर 1 3 5 7 9 क्या नहीं है? पेयर में नहीं है। अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको आप जिस तरीके से भी समझिए। तो सबसे पहले हुआ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? कि ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या नहीं है? 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी डिविजिबल तो होगा, लेकिन वो कहने का मतलब है कि उसका पूरा पूरा होल डिविजिबल नहीं है। तो जैसे 1 3 5 7 9, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑड, उसको ऑड नंबर। फिर अब आया अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड बोलेंगे। अगर 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसको हम लोग इवन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको इवन बोलेंगे। यानी इसमें कौन कौन है? देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बचे। डिविजिबल मतलब ये है। ऐसा नहीं कि हम डिसिमल में नहीं ला सकते, डिसिमल में ला सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जिसको डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो हम लोग बोलेंगे कि इवन नंबर है। अगर डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर 1 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे उसको 1 है। आज नया कंसेप्ट सीख लीजिए इसको। तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवन नंबर बोलेंगे। आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7 8 में भी पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर कौन है और ऑड इवन क्या है। तो ऑड इवन तक तो आप लोग समझ में आ गया। अब आइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर है, इसका बहुत सा डिफिनेशन आता है। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका फैक्टर के रूप में अगर देखें तो 1 और इटसेल्फ होगा, या फैक्टर अगर नहीं कह दें तो कहेंगे प्राइम नंबर का फैक्टर 1 और इटसेल्फ होगा, या डिविजिबल भी होगा तो 1 और इटसेल्फ से होगा। तो जैसे यहां पर देखें प्राइम नंबर में, देखिए 2 प्राइम नंबर है। क्यों? कि सर 2 का फैक्टर 2 और 1 ही है, तो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग 2 से होगा। फिर उसके बाद कोई ऐसा नंबर जिसका फैक्टर इटसेल्फ है, तो देखिए 3। क्यों? 3 1 से कटेगा या सिर्फ 3 से कटेगा। फैक्टर का मतलब यही हुआ उससे जिस नंबर से वो डिविजिबल हो जाए। जैसे 2 किससे डिविजिबल होगा? 1 से या 2 इटसेल्फ है। 3 1 से या 3 से। उसी तरीके से आप देखिएगा 6 नहीं हो सकता, 5 है, इसलिए कि 5 का भी डिविजिबल किससे होगा? 5 से होगा या 1 से होगा। उसके बाद 7 1 से डिविजिबल होगा या 7 से होगा। अब आइएगा 9, तो कहिएगा सर 9 2 नंबर से डिविजिबल है, एक और नंबर से डिविजिबल 1 और 9 और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम समझ में आया आपको? तो ऐसा नंबर जो अपने से यानी 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं या कहेंगे, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। और उसी का हम लोग, तो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग 2 3 4, तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। तो बच गया क्या? कंपोजिट, लेकिन 1 नहीं। तो कौन कौन सा बचा? कंपोजिट में हुआ कि प्राइम नंबर हुआ कि जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और इटसेल्फ हो। ये हुआ कि फैक्टर उसका 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कोई फैक्टर हो जाए तो सब कंपोजिट हो जाएगा। तो यहां देखेंगे 4 6 8 9, इस तरीके से हम लोग
कह सकते हैं। को माने दो, प्राइम माने नंबर, यानी ऐसा दो नंबर जो दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो, या हम ये कह सकते हैं कि HCF सिर्फ 1 होगा। ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 होगा या कॉमन फैक्टर 2 कर दें और 9 कर दें, 2 और 9, इसलिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। फिर यहां रखेंगे 3 4 कर दीजिए, उसी तरह से 5 6 कर दीजिए, 7 9 कर दीजिए, यानी ऐसे कोई भी दो नंबर रखिए जिसका HCF 1 हो या जिसमें जो कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर कैसे 1 है, तो देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या मिलेगा, एक ही कॉमन फैक्टर, यानी सब में यूनिट मिलेगा, 1 मिलेगा, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। आइए अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। आप लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा क्लास 8 में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम आपको एक नई चीज ऐड करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी दो नंबर के बीच में आप बहुत से छोटे छोटे नंबर लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे हम कहें 1/2, 3/2, 4/5, 7/9, कुछ भी है ना। तो ये क्या है, आप कहिएगा कि सर ये रेशियो में है, इसमें है रेशियो में है, इसमें है रेशियो में है, तो रेशियो में है इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो से, और उसमें रेशियो है और ये नेचुरल नंबर का रेशियो है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेशनल। कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में हो, नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, किस फॉर्म में, P/Q में, वेयर P and Q are integers। वर्ड जैसे ही इंटीजर आए तो आपको ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहां पर ये नहीं लिखा गया कि P and Q आर नंबर, क्या लिख रहे हैं हम लोग कि द इंटीजर होगा, P और Q दोनों इंटीजर होगा। तो अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, नेगेटिव लिखिएगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जीरो लिखिएगा तो इंटीजर हो जाएगा, वो भी इंटीजर हो जाएगा। तो P and Q आर इंटीजर, बट लेकिन एक शर्त है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यही डिफिनेशन है रेशनल नंबर का। के नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कोई नंबर P/Q के फॉर्म में हो और P और Q इंटीजर्स हो, लेकिन Q कभी 0 के बराबर नहीं हो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आइए हम लोग, तो हम देखें कि सबसे पहला है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। तो अब इस नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। सर कहाँ नीचे कुछ है, अरे कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड दे दें तो उसके साइज पर, उसके वैल्यू पर, उसके आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 को 1 से डिवाइड देंगे, साइज यानी 1 है तो 1 ही रहेगा, आइडेंटिटी 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 को डिवाइड देंगे 1 से तो भी 2 रहेगा। इट मींस एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। आइए होल नंबर को देखते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब 0, तो 0 के नीचे भी 1 डाल दीजिए, इसके नीचे भी 1 डाल दीजिए, तो क्या देखा हम लोग,
यहां कहता है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं। कहता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां तो Q 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। बहुत पते की बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, इनवर्स नहीं चलेगा इसमें। ऑल नेचुरल नंबर्स आर नंबर। अब आइए, अगर इवन नंबर कहें 2, 4, 6, 8, ये भी होगा, ऑड नंबर भी होगा, तो यानी ऑड नंबर भी रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर भी रेशनल नंबर है, यानी उसे जो भी रियल नंबर से निकला है सब का सब रेशनल नंबर है। लेकिन सब रेशनल नंबर ना तो जो है नेचुरल नंबर होगा और नहीं तो वो मतलब के होल नंबर होगा, इवन नंबर होगा और ऑड नंबर होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और जहां पर लगे उसको आप नोट करते चले जाइए ताकि आप आने वाले दिन में इसको यूज कीजिएगा। 4, तो अगर ऐसा हो कि किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर लाना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, तो फर्स्ट रेशनल नंबर लिख देंगे हम लोग a प्लस b बाई 2, यानी कि a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 बाई 2, यानी कि 7 बाई 2, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। क्लियर? अभी हम सिंगल के बता रहे हैं। 2 बाई 3, 8 हो 10 हो कुछ भी, उससे कुछ नहीं मतलब है। आइए देखते हैं हम लोग कितना आसानी से कर सकते हैं। 2 लिखा और 3 लिखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 1, 3 बाई 1, रेशनल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए करना क्या है कि एक लाना है, तो हम लोग अपने लॉजिक से आप कोई भी नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जनरली कोशिश करते हैं कि टेंस के रिलेशन में हम लोग करें। तो अगर हम इसको 2 इंटू 10 कर दें और 1 इंटू 10 कर दें और 3 बाई 1 को लिखे 3 इंटू 10 और 1 इंटू 10, तो फिर मेरा यही चीज है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना। लेकिन अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 बाई 10, और यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग 30 बाई 10। अब 20 से 30 के बीच में जो भी नंबर है, 20 से आगे और 30 से पहले, उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 21 बाई 10, 22 बाई 10, 23 बाई 10। नंबर फाइंड कैसे करेंगे, और कुछ एडवांस भी हैं जो फाइंड करने का तरीका है, हम लोग उसको उसे भी फाइंड करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपने राय जरूर दीजिए।